Good morning, +1 students. Our today's topic is fundamental principle of counting. This is our second lecture of permutations and combinations, chapter number 7th of your NCERT book. In the first lecture, I have told you about factorials. I hope you have revised that topic. Basically, this chapter is based on counting techniques, arrangements and selection of objects. So let us start with the introduction. Suppose you have a suitcase with a number lock. ठीक है, आपके पास एक सूटकेस है जिसका जो लॉक है वो नंबर वाला लॉक है. ठीक है, द नंबर लॉक हैज़ 4 व्हील्स ईच लेबल्ड विथ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. जिसके 4 व्हील्स हैं आपके पास. ठीक है, जैसे ही 4 व्हील्स हैं और इसके जो डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक इसमें इसके डिजिट्स हैं. ठीक है, द लॉक विल बी ओपनड इफ़ 4 स्पेसिफिक डिजिट्स आर अरेंज्ड इन पर्टिकुलर सीक्वेंस विद नो रेपिटिशन. ठीक है, सम हाउ सपोज़ हमें जो है वो सीक्वेंस जो है वो मतलब कि याद नहीं है हमें, और हमें सिर्फ फर्स्ट डिजिट याद है 7. मानो 7 ये इसका फर्स्ट डिजिट है, यही याद है, बाकी के 3 डिजिट्स हमें याद नहीं है. तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले सपोज़ मैंने 1 लिखा यहाँ पर, फिर 2, फिर 3 मैंने ट्राई किया, लॉक नहीं खुला, फिर मैंने इसको 1 लिखा, 3 2 कर दिया ऐसे, फिर मैंने यहाँ पर 2 लिखा जैसे. ठीक है, फिर 1 7 आ गया, 2 लिखा, 3 7 आ गया, 3 8 आ गया ऐसे. तो इस तरह से ये जो नंबर ऑफ़ सीक्वेंसेस हैं दे आर वेरी लार्ज, ये काफ़ी ज़्यादा हैं और इनको सभी को जो लेबल करना इट्स नॉट एन ईजी जॉब. तो इसी चैप्टर में हमने क्या करना है, वी शैल लर्न सम बेसिक काउंटिंग टेक्निक्स विच विल एनेबल अस टू आंसर दिस क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली लिस्टिंग 3 डिजिट अरेंजमेंट्स. ठीक है, तो ये जो काउंटिंग टेक्निक्स है दिस इज़ कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, आगे जाके हमने करना है अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो सारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है. तो लेट अस स्टार्ट विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये काफ़ी सिंपल है. ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है FP.C, मतलब कि आपने पूरा लिखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, क्योंकि जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी यही टॉपिक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ये क्या है आपके पास, जैसे सपोज़ यहाँ पर एक ये आपका एक ये क्लासरूम है. ठीक है, क्लासरूम, इसमें जो ये 2 गेट है आपके पास एंटर करने के लिए. ठीक है, एंट्रेंस, और ये 3 गेट आपके पास है एग्ज़िट, बाहर निकलने के लिए, क्लासरूम से बाहर निकलने के लिए. ठीक है, 1 2 एंड 3. तो एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है बाहर, तो उसके लिए कितने वेज हैं क्लास के अंदर जाने के लिए और क्लास से बाहर निकलने के लिए. ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो सपोज उसने फर्स्ट गेट से एंटर किया. ठीक है, तो ही कैन लीव द क्लासरूम फ्रॉम द फर्स्ट गेट या फिर सेकंड गेट या फिर थर्ड गेट, तीनों में से किसी भी गेट से वो बाहर जा सकते हैं. तो उसके पास 3 वेज हो गए हमारे पास. ठीक है, ऐसे ही सपोज़ उसने सेकंड वाले गेट से एंटर किया, तब भी उसके पास फर्स्ट गेट से बाहर जा सकता है, सेकंड से जा सकता है और थर्ड से जा सकता है. 3 + 3 हो गया आपके पास, 6 हो गया. ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन वाला फार्मूला. मोस्टली हम जो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, जैसे स्टूडेंट के पास जो क्लासरूम में एंटर करने के लिए कितने वेज थे, 2 वेज थे, और बाहर निकलने के लिए कितने वेज थे, 3 हो गए. तो ये टोटल बने आपके पास 6 वेज. ठीक है, तो इसको आपने NCERT की बुक में इसकी डेफिनेशन दी हुई है. वैसे आपको डेफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं आती है, बट जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, इफ़ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज. ठीक है, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज. जैसे ये m वेज हो गए, ये n वेज हो गए. ठीक है, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट इन द गिवन ऑर्डर इज m × n. तो हम इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला है वो इसमें हम यूज़ करते हैं. ये काफ़ी सिंपल फार्मूला है. ठीक है, तो अब जो इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, एग्जांपल 1 ये क्या है हमारे पास, इसमें आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज़. ठीक है, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने जिसका कोई मीनिंग है या नहीं है. वेयर रेपिटेशंस ऑफ द मतलब कि जो लेटर है वो रिपीट भी हो सकते हैं.
जैसे कि आपके पास ऐसे देखो मैंने बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो इस तरह से हम यदि बनाने लग जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो जो हमने ये FPC फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया, ये क्या है, इसकी जो स्टेटमेंट सारी वर्डिंग्स लिखनी है आपने, स्टेटमेंट्स में सारा होगा सम, इसकी जो स्टेटमेंट्स है वो आप NCERT की बुक में से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इसमें सॉल्व करना सिखा देती हूँ कैसे करना है। जैसे आपने 4 लेटर्स का बनाने हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट है, यदि हमारे पास रेपिटेशन अलाउड नहीं होगी, मतलब रिपीट नहीं होंगे, रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड, मतलब कि जो लेटर्स है वो रिपीट नहीं होंगे, तब क्या करना है। जैसे कि अब मेरे पास 4 प्लेसेस हो गए ना, रोज़ में कितने लेटर हैं, 4 ही लेटर हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्लेस है, दिस कैन बी फिल्ड इन, इसमें से देखो ROS या E में से, चारों में से कोई भी आ सकता है। जब एक हमारे पास आ जाएगा तो फिर कितने बच जाएंगे, फिर 3 बचेंगे, फिर उसके बाद एक और आ गया तो 2 बच गए आपके पास, फिर 1 बच गया, ठीक है। इस तरह से 24 वेज होगी। और जब रेपिटेशन अलाउड होगी, रेपिटेशन इज़ अलाउड, तब क्या होगा, पहले फर्स्ट प्लेस के लिए भी 4 है, सेकंड के लिए भी 4 चॉइसेस हैं, थर्ड के लिए भी 4 है, फोर्थ के लिए भी 4 है, ठीक है। इस तरह से करना है आपने, तो ये बनेगा आपका 256 हो जाएगा। तो ये सम्स काफ़ी सिंपल होते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपका अच्छा इंटरेस्ट इसमें बन जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है, लिखना आपने सारा वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, सारा वैसे ही लिखना है। फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन दीज वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन दीज वेज, इस तरह से सारा ये सारा NCERT की बुक में लिखा हो, उसमें से आप चेक कर सकते हैं। अब जो सेकंड एग्जांपल है उसमें क्या गिवन है आपको, उसमें हमें गिवन है 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ द सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, ठीक है, 1 बिलो द अदर, एक फ्लैग ऊपर होगा एक नीचे होगा, टोटल फ्लैग कितने हमारे पास 4 है। तो हमें सिग्नल बनाना, जैसे वो रेलवे लाइन पे, ट्रैक पे नहीं दिखाते रेलवे में, एक वो झंडा लहराते हैं, जैसे 2 बने हुए हैं साइड उसके, ठीक है, ग्रीन और रेड ऐसे। तो ऐसे ही हमने करना है इसमें, एक ग्रीन का होता है साइड, मान लो एक ग्रीन हो गया एक रेड हो गया, जैसे फ्लैग्स बने आपके पास, वो उस फ्लैग में मान लो एक साइड ग्रीन है एक साइड रेड है, जैसे मतलब आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ऐसे इस तरह से आपने करना है। तो देखो जैसे आपने क्या बनाना है, 2 ही फ्लैग चाहिए आपको, एक सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग्स चाहिए, ठीक है। टोटल फ्लैग कितने हैं, 1 2 3 4 है। तो जैसे फर्स्ट फ्लैग आपने बनाना है, सिग्नल बनाने के लिए एक आपको चारों में से एक फ्लैग चूज़ करना है, तो उसके कितने वेज हो गए, 4 हो गए। जब एक आपने फ्लैग चूज़ कर लिया तो बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो ये आ गया 12 वेज, वेरी सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3, हाउ मैनी 2 डिजिट इवन नंबर्स, इवन नंबर बनाने हैं आपने, 2 डिजिट इवन नंबर बनाने हैं, कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 डिजिट में देखो आपके पास एक तो यूनिट्स प्लेस होता है, ठीक है, और एक हो गया टेंस प्लेस। अब जो यूनिट्स प्लेस है, इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास या तो 2 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए, यूनिट्स प्लेस पर 2 या 4 होगा तभी तो इवन नंबर बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही फिर हमने क्या करना है, तो जो यूनिट्स प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है। अब देखो 5 नंबर में से आपके पास एक यहाँ पर फिक्स हो गया, तो बाकी कितने बचे, सॉरी इसमें क्या आपके पास है, इवन नंबर बनाने हैं, तो रेपिटेशन तो इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड गिवन आपको, इफ़ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, तो फिर तो यहाँ पर 5 ही बचे आपके पास, टोटल कितना हो गया, 10 वेज हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 4th एग्जाम्पल, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ़, मतलब एक जो फ्लैग के लिए एक ऊपर होगा फ्लैग, एक नीचे होगा, इस तरह से बनाना आपने, ठीक है। इफ़ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल, 1 2 3 4 5 फ्लैग्स हैं, तो कहते हैं एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का जो सा आपने बनाना है वर्टिकल स्टाफ के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी। तो पहले 2 वाला केस करते हैं। 2 के लिए हमारे पास फर्स्ट वाले फ्लैग के लिए 5 चॉइसेस है, सेकंड के लिए 4 होगी, तो ये टोटल बने 20। इस तरह से आपने सारा लिखना है, ये आपकी NCERT की बुक में लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ, उसके बाद है सेकंड है, थर्ड आपका है जब आपको 3 फ्लैग्स चाहिए, द नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स, द नंबर ऑफ 3 फ्लैग सिग्नल्स। तो इसमें कितने बनेंगे, फर्स्ट के लिए 5, फिर 4, फिर 3,
ठीक है, तो कितने हो गए 60 हो गए। इसी तरह से फोर्थ वाला है 4 नंबर ऑफ 4 फ्लैग्स, जब 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 तो ये 120 आ गया। फिफ्थ वाला 5 फ्लैग्स के लिए 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, ये भी 120 आ गया। तो अब इन सभी को आपने ऐड कर देना है, 20 प्लस 60 करेंगे प्लस 120 प्लस 120, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू 60 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 320, सॉरी 120, ठीक है। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 24, सॉरी 2 फ्लैग वाला भी था ना एक हमारे पास, 20 भी था, इसमें 20 भी ऐड करना था आपने, ठीक है। तो ये बन गया आपका 320 बन गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया टॉपिक। तो आपने एक्सरसाइज 7.1 ट्राई करके आना है। तो इसमें ना सबसे पहले हम थ्योरी पार्टी जो है डिस्कस कर लेंगे, परमुटेशंस का कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही थ्योरम है आपके पास, ठीक है। छोटा सा ही टॉपिक है वो वाला, एक या दो थ्योरम ही है आपके पास, ठीक है। और इसके बाद फिर हम करेंगे कॉम्बिनेशंस की, ठीक है। कॉम्बिनेशंस का तो भी काफ़ी सिंपल आर्टिकल है, तो इसके बाद फिर हम सारी एक्सरसाइज इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार ट्राई कर लेना। तो यदि कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।